गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोग डेली सुबह और शाम पढ़ाई करते हैं कि नहीं? अगर नहीं करते हैं तो रोज़ किया करिए, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आए उन्हें अपने मम्मी पापा से भी पूछा करिए, ठीक है। तो आप अपना जब सुबह उठिए, नहा धो के अपना आराम से फ़ोन लीजिए, अपनी वीडियोज़ ओपन कीजिए और सारे सब्जेक्ट का क्लास वर्क जो टीचर करवा रहे हैं उन्हें करिए। उसके बाद आप शाम को फिर बैठिए, और क्योंकि आप कर चुके होते हैं क्लास वर्क तो आपको होमवर्क करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक पेज आप फिर से जो भी टीचर कहते हैं जैसे भी लिखने के लिए वैसे आप फिर शाम को अपने होमवर्क पूरा करिए। जब रोज़ आप डेली ऐसे बैठ के करेंगे तो आपका कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा सारा काम पूरा हो गया है, ठीक है। जब स्कूल खुलेगा तो टीचर्स कॉपी मांगेंगे आपकी चेक करने के लिए ना, तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगी कि अरे मेरा काम पूरा नहीं है ना। तो आप समय समय से अपना काम पूरा करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई से पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती, अब हम पढ़ाई अपनी प्रारंभ करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सहज हिंदी रचना, ठीक है। सहज हिंदी रचना ई की मात्रा कारपत्रक 13। तो आप अपनी पुस्तक में ओपन कीजिए, पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 पे ई की मात्रा कारपत्रक 13 दिया हुआ है। तो बच्चों, आप मधुरम में ई की मात्रा पढ़ चुके हैं। आप कैसे लगाते हैं ई की मात्रा, कैसे उच्चारण करते हैं उसका, सब कुछ मैंने बताया ना। और शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना पढ़ा था ना आपने। तो वो सारी चीज़ें कर ली, वहाँ अभ्यास कार आपने कर लिया। अब आपको इस कारपत्रक में चेक करना है अपने आप को कि आपको ई की मात्रा कितनी आ गई है। आप उन शब्दों को लिख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से टेस्ट है, ये टेस्ट पेपर है आपका कि आप इनको कैसे ई की मात्रा का प्रयोग करके बोलना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आपकी बुक में पहला दिया हुआ है उपयुक्त शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। तो क्या है, यहाँ पे आपके शब्द दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है पिन, फिर दिया हुआ है किला, फिर किताब, गिलास, विमान, चिड़िया, पहिया, डिबिया। हमने आपको पढ़ना बताया था ना कैसे ई की मात्रा लगाते हैं, पा में ई की मात्रा पी। तो आपको पता होना चाहिए कि पा में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो हमें इसे पी बोलना है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तब ऐसे आपको नहीं पढ़ना होगा ना कि पा में ई की मात्रा पी न पिन। ऐसे आप फर्स्ट टाइम जब पहली बार पढ़ते हैं तो मिला के पढ़ने के लिए ये विधि अपनाई जाती है। लेकिन बड़े होंगे, जब आप इसको अच्छे से जान जाएंगे तो बार बार ऐसे मात्रा का बोल के हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें उसे अपने दिमाग पे ही सोच लेना चाहिए कि ये ई की मात्रा लगी है तो हमें पी बोलना है, का में ई की मात्रा लगी तो की बोलना है। ये आपको अपने दिमाग में सोच लेना है और बोलना है। बार बार मात्रा बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, हो गया, यहाँ शब्द दिए हुए हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा पा में ई की मात्रा पी न पिन, का में छोटी की मात्रा की, ला में आ की मात्रा ला किला। आप आ की मात्रा भी जानते हैं, ई की मात्रा भी जानते हैं। आ की मात्रा में कैसे बोलते हैं, ई की मात्रा में कैसे बोलते हैं, आपको पता है, पता होना चाहिए आपको। और अपने दिमाग में ही सोच के इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, किसका चित्र है ये एक पहिया का चित्र है। गाड़ी में पहिया लगे रहते हैं ना, साइकिल का पहिया होता है, तो ये पहिया का चित्र है। अब हमें यहाँ ढूंढना है कि पहिया कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा है पिन, फिर लिखा है किला, फिर किताब, गिलास, विमान, चिड़िया, पहिया। मिल गया पहिया। इस पहिया को हमें यहाँ लिख देना है। लिखिए आप ही, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहिया।
हो गया, हो गया पहिया। अब ये क्या है, चिड़िया का चित्र है। अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि कहाँ चिड़िया रखा हुआ है। पिन, किला, किताब, गिलास, विमान और चिड़िया। मिल गया चिड़िया। अब इस चिड़िया शब्द को हमें यहाँ खाली स्थान पे भर देना है। तो लिखिए चिड़िया। चा में छोटी की मात्रा ची, रा में छोटी की मात्रा अड़ी और या। हो गया चिड़िया। क्या हो गया, चिड़िया हो गया। लिखिए मेरे साथ साथ आप भी, ठीक है। ये क्या है, किसका चित्र है ये, गिलास। तो गिलास, पिन, किला, किताब, गिलास। मिल गया गिलास। तो इस गिलास शब्द को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो लिखेंगे गा में छोटी की मात्रा गी, ला में आ की मात्रा ला, स। तो सा में कोई मात्रा नहीं है, हो गया गिलास। क्या हो गया, गिलास। अब ये क्या है, किसका चित्र है, ये है किला का चित्र, किला। तो आपको यहाँ से देखना है किला कहाँ लिखा है। ये पिन लिखा, दूसरे नंबर पे किला लिखा हुआ है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे किला। का में छोटी की मात्रा की और ला में बड़ा की मात्रा ला। हो गया, क्या हो गया, किला। ठीक है। अब देखिए ये जहाज है ना, जहाज को विमान भी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, विमान। विमान देखिए यहाँ कहाँ लिखा है, पिन, किला, किताब, गिलास। ये है, ये लिखा है विमान। वा में छोटी की मात्रा वी, माँ में आ की मात्रा माँ, न, विमान। ठीक है। तो अब हम नीचे यहाँ विमान के नीचे लिखते हैं विमान। वी, वा में छोटी की मात्रा, माँ में आ की मात्रा ना, हो गया विमान। ठीक है। अब क्या है, ये किसका चित्र है, किताब का, किताब। तो देखिए यहाँ कहाँ लिखा है, पिन, किला, किताब। मिल गया किताब। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे का में छोटी की मात्रा की, ता में आ की मात्रा ता, बा में कोई मात्रा नहीं, हो गया किताब। तो बच्चों यह देखिए लाइनें, जब भी आप अपनी कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ आप इसी तरह लाइन को टच करा के छूते हुए लिखा करिए। और शब्दों में थ्री फिंगर डिफरेंस रखना चाहिए ना, डिस्टेंस ऐसे थोड़ा दूर दूर, तो अच्छा लगता है देखने में। और अब देखिए ये क्या है, ये किसका चित्र है, पिन का। पिन, तो पहला ये शब्द दिया हुआ है पिन। पा में छोटी की मात्रा पी न। लिखिए पा में छोटी की मात्रा पी और न, पिन। हो गया पिन। अब ये क्या है, इसको पहचानते ना आप, माचिस है। माचिस की कहते ना, माचिस की डिबिया। तो इसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, डिबिया। तो देखिए यहाँ लास्ट में लिखा है डा में छोटी की मात्रा डी, बा में छोटी की मात्रा बी, या डिबिया। लिखिए यहाँ पे नीचे लिखिए डिबिया, डी बी या। क्या हो गया, डिबिया। तो ये हमारा पूरा हो गया। इन चित्रों को देखकर इनके नाम हमने इनके नीचे लिख दिए। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला देखिए, खानों में दिए गए वर्णों में ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। खानों में ये खाने दिए गए हैं, इसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है, दा, सा, दा, हा दिया हुआ है। और कहा गया है कि इन वर्णों को लिखना है और इनमें छोटी ई की मात्रा लगाना। तो आपको छोटी ई की मात्रा तो पता ही चल गई कि अक्षर के पहले लगाते हैं ना छोटी ई की मात्रा। तो ध्यान से देखिए, ये पहला वाला दा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दा में छोटी की मात्रा लगाया, न, दिन। हो गया। अब इसके नीचे देखिए ये है सा, यहाँ पे सा लिखेंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सी। और रा, सिर। ठीक है। अब यहाँ लिखिए सबसे पहले दा, दा में छोटी की मात्रा दी, सा, दिशा। पूरा करिए मेरे साथ साथ आप, मैं बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। अब ये हा को यहाँ लिख दीजिए,
और छोटी की मात्रा लगाइए, हो गया ही म, हिम। क्या हो गया? हिम। अब यहाँ दूसरी वाले लाइन पे आइए, दूसरे ब्लॉक में आइए। पहले ब्लॉक पे दिया हुआ है पाक्षर, पाक्षर दिया हुआ है तो पहले पा लिखिए यहाँ, हो गया। पा में छोटी की मात्रा पी, छ, ला में आ की मात्रा ला, पिछला। फिर यहाँ टा लिख दीजिए, टा में छोटी की मात्रा टी, का में छोटी की मात्रा की, या टिकिया। फिर हाँ लिखिए यहाँ पे खाली जगह पे, और छोटी की मात्रा लगाएंगे ही, तो बा छ। फिर बा के बाद हा लिखा आपने, हा में छोटी की मात्रा लगाए तो बा, हा में छोटी की मात्रा ही न, बहिन। अब छा, छा में छोटी की मात्रा छी, ल का, छिलका। ठीक है। अब आगे देखिए, दा यहाँ लिखिए, दा में छोटी की मात्रा दी, खा वट, दिखावट। झा में छोटी की मात्रा झी, ड़ क ना, झिड़कना। क्या लिखा है? झिड़कना। अब ना को यहाँ लिखिए, ना में छोटी की मात्रा लिखिए, हो गया ना में छोटी की मात्रा नी, का ल ना, हो गया निकल, निकालना। क्या हो गया? निकालना। अब छा यहाँ लिखिए नीचे वाले पे, और छा में छोटी की मात्रा लगाइए, क्या हुआ? छा में छोटी की मात्रा छी, ड़ का ओ, छिड़काओ। क्या हो गया? छिड़काओ। तो बच्चों ये तुम आप लोगों के अक्षर हैं, इन अक्षरों को लिखना है और छोटी की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है आप लोगों को। ठीक है। तो बच्चों अभी मैं बता रही थी तो आपने कर लिया होगा, हो सकता है आपका थोड़ा बाकी रह गया हो, छूट गया हो, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और देखिए और इस अभ्यास को पूरा कीजिए। तो बच्चों आज आपका कार्यपत्रक 13 पूरा हो गया। तो आज हम ई की मात्रा हमारी पूरी हो गई। अब हम मधुरम पुस्तक में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे किसकी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप मधुरम पुस्तक लेके बैठिए और हम लोग बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे बार बार पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।